इस इंसान को अगर ये मौका दो तो एक जंग के मैदान में भी झाड़ू पकड़ के साफ सफाई स्टार्ट कर दे। और ये इंसान और कोई नहीं, हम सबका प्यारा कैप्टन लीवाई एक्करमैन है, जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। उस इंसान की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसकी डिसिप्लिन में है। और आज इस वीडियो में मैं आपको उसके कैरेक्टर से 5 ऐसे ट्रेड्स बताऊंगा जो आप भी अपनी लाइफ में आज से ही डाल सकते हो। मैंने मांगा और उसकी पूरी स्पिन ऑफ को अच्छे से खंगाला है और उसमें से 5 पॉइंट्स निकाले हैं। और पॉइंट नंबर 5 वाला तो डेली रूटीन का नज़रिया ही बदल देगा आपका। हमारा फर्स्ट पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से लीवाई की पूरी लाइफ स्टार्ट हुई है। यस, यू गॉट इट राइट, अंडरग्राउंड से। लीवाई एक्करमैन अंडरग्राउंड सिटी में पैदा हुआ जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं थी, बीमारियाँ बहुत कॉमन थी और उसकी माँ ने भी उसको बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया। उसके पास कोई नहीं था बेसिक रूटीन सिखाने के लिए। कैप्टन लीवाई का डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, सर्वाइवल की वजह से आया। अंडरग्राउंड सिटी में एक छोटी सी गलती का मतलब भी डेथ हो सकती है। डर्टी इन्वायरमेंट मीन्स डिजीजेस, डिजीजेस मीन्स डेथ, या उसकी माँ के जैसा अंजाम। खुद को ऑर्डर में रखना, खुद को डिसिप्लिन में रखना उसके लिए कोई चॉइस नहीं था, जिंदा रहने का एक ओनली ऑप्शन था। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन आवर डिसिप्लिन एंड हिज डिसिप्लिन। हम में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं, लीवाई के पास इसकी चॉइस नहीं थी। अगर आप भी मोटिवेशन का ही वेट करते रहोगे तो कभी बिगिन ही नहीं कर पाओगे। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि डिसिप्लिन एक ज़रूरत बन जाए। जैसे पढ़ाई करने के लिए सिर्फ स्टडी टेबल पे बैठो, बेड सिर्फ सोने के लिए होता है और कुछ और काम के लिए भी। सुबह सुबह मोबाइल में अलार्म लगा के मोबाइल को बेड से दूर रखो ताकि आपको बेड से उठना पड़े मोबाइल का अलार्म ऑफ करने के लिए। ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी चेंजेस आप अपने एनवायरनमेंट में ला सकते हो, जिससे डिसिप्लिन जो है वो आपके लिए एक नीड बन जाएगी, एक ज़रूरत बन जाएगी, ना कि मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहोगे आप। सिर्फ ज़रूरत से डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता। उसके बाद क्या होगा अगर आपकी ज़रूरत ही खत्म हो जाए? यहीं से मैं आपको लिए आएगी सबसे जानी बचानी आदत के बारे में बताना चाहता हूँ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोल द कॉर्नर। सर्वे कॉप्स को ज्वाइन करने के बाद भी लीवाई ने अपनी क्लीनिंग की आदत छोड़ी नहीं। जंग हो रही हो, टाइटन सामने से आ रहा हो और लीवाई भाई साहब हमारा फ्लो साफ कर रहा है। कुछ लोग मजाक में उसको ओसीडी वाला कैप्टन भी कहते हैं, लेकिन ये लीवाई का काफी क्लासिक कोपिंग मैकेनिज्म है। लीवाई के लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी कंट्रोल में नहीं है। कब कहाँ से कौन सा टाइटन अटैक कर दे पता नहीं, कौन से मिशन में कौन सा सोल्जर मर जाए पता नहीं, उसको कब कौन सा अपना खास दोस्त खोना पड़ जाए पता नहीं। तो उस बंदे ने क्या किया, अपनी एनर्जी को उन चीजों में लगाया जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे साफ सफाई। दिस सेम लेसन गोस फॉर यू। तुम एग्जाम का रिजल्ट नहीं कंट्रोल कर सकते, कंपटीशन कितना है तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आसपास साफ सफाई तो रख सकते हो। आप अपना मोबाइल कम इस्तेमाल तो कर सकते हो, आप टाइम से सो तो सकते हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो भी तो कर सकते हो। ये जितनी भी सारी मैंने चीजें बताई और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। जब बाहर चीजें काफी ज्यादा केओटिक और केओस मचाओ, कंट्रोल उस चीज पे लाओ जिसको आप एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हो। लीवाई के फाइटिंग स्टाइल में भी कुछ ऐसी चीज है जो उसके इंस्ट्रक्टर्स को पसंद नहीं आती थी, लेकिन लीवाई ने किसी की नहीं सुनी। और यहीं से हम मूव करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, एंड द थर्ड पॉइंट इज अपना स्टाइल। जब लीवाई एक कैडेट था तो जो वो अपना ब्लेड डिफरेंट तरीके से पकड़ता था बाकी कैडेट से। उसके बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स ने उसको बोला कि अपना ब्लेड पकड़ने का स्टाइल चेंज करो, लेकिन लीवाई ने सिंपली मना कर दिया। ये कोई जिद्दी बच्चे वाली बात नहीं है। उसने अपना फाइटिंग स्टाइल डेवलप किया था अंडरग्राउंड सिटी से। उसने अपना ये वाला फाइटिंग स्टाइल ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था और इसी फाइटिंग स्टाइल की वजह से बाद में वो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बना। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता कि तुम हर रूल को कमिट कर रहे हो खुद को। अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हो उतने रूल्स क्रिएट करो और उन रूल्स को अच्छे से कमिट करो, उनको अच्छे से फॉलो करो। फाइंड योर ओन मेथड, टेस्ट इट, इफ इट वर्क्स डू इट कंसिस्टेंटली। अपना स्टाइल अडॉप्ट करना काफी इजी है। डिसिप्लिन का सबसे मुश्किल पार्ट तब आता है जब आपको अपनी गलतियों के लिए खुद को अकाउंटेबल रखना पड़ता है। एंड दैट मूव्स टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। कैप्टन लीवाई की फिलोसफी थी, अगर आपको डिसिप्लिन किसी को सिखाना है तो पेन सबसे इफेक्टिव वे है उसको डिसिप्लिन सिखाने का। ये आपको थोड़ा टॉक्सिक लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो। एओटी की दुनिया में एक छोटी सी मिस्टेक का भी मतलब मौत हो सकती है। लीवाई अपने नए सोल्जर्स को सॉफ्ट ट्रेनिंग इसलिए नहीं देता क्योंकि फील्ड या जंग के मैदान में उनको कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। ये उसकी टफनेस या उसकी क्रूरैलिटी का कोई तरीका नहीं है। दिस इज एक्चुअली हिज केयर
फॉर हिज कॉमरेड्स। हम में से ज़्यादातर लोग खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे देते हैं। एक असाइनमेंट मिस होगी, कोई नहीं कल कर लेंगे। मार्क्स कम आ गए, ओ कोई नहीं 11:30, अगले पेपर में अच्छे ले आएंगे, सब चंगा सी। और ये सब बोल के हम भूल जाते हैं। जब तक हमारी गलतियों का हम कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करते, तब तक कोई रियल चेंज भी नहीं आएगा। सो ऑलवेज गिव कॉन्सिक्वेंसेस टू योर मिस्टेक्स। खुद को इतना ही अकाउंटेबल रखो जितना लीवाई अपनी पूरी स्क्वाड को रखता है। डिसिप्लिन का एक और साइड है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, और हमें लीवाई की ये वाली साइड उसके सबसे टफ मोमेंट्स में दिखी है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, अपने इमोशंस का भार खुद उठाओ। लीवाई ने अपने क्लोजेस्ट लोगों को बार बार खोया है। अंडरग्राउंड में अपने दोस्तों को, स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड को एक ही मिशन में उसमें खो दिया, और हर बार उसको दोबारा लीड करना पड़ता है, दोबारा से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लीवाई एक इमोशनलेस बंदा है। नहीं, उसके अंदर इमोशंस हैं। वो इमोशंस को अपने साथ कैरी करता है, उन्हें सप्रेस नहीं करता। एंड दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। कोई भी टास्क अचीव कर सकता है अगर वो हाईली मोटिवेटेड हो। रियल टेस्ट तब होता है जब उसका मन वो टास्क करने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। एंड दिस इज एक्सेप्टिंग योर पेन, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटना। यही क्वालिटी लीवाई को एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं, एक जेन्युइन डिसिप्लिन्ड इंसान भी बनाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने वीडियो लास्ट तक देखी। बहुत सारे लोग ये वीडियो लास्ट तक भी नहीं देख पाते, आपने यहाँ तक देखी है। आई जेन्युइनली बिलीव इन यू कि आप खुद को एक डिसिप्लिन इंसान जरूर बनाओगे। लेकिन डिसिप्लिन अकेला ही काफी नहीं है। उस डिसिप्लिन को डायरेक्शन देने के लिए आपको एक रीजन चाहिए, एक ऐसा रीजन जो आपसे भी ज्यादा बड़ा है। और इसकी बात मैंने मेरे कमांडर एरविन स्मिथ की वीडियो में बात करी है, जहाँ पे मैंने कमांडर एरविन स्मिथ से कैरेक्टर से कुछ क्वालिटीज निकाल के आप लोगों को बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई जेन्युइनली बिलीव आपको कमांडर एरविन स्मिथ की वीडियो भी देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।